नमस्कार। एक और क्लास में फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अनुसूचियां पढ़ी थी, 12 की 12 अनुसूचियां पढ़ी थी बहुत कम समय में, ठीक है। और उनको मैंने कोशिश किया था कि सरल भाषा में मौजवानी रिवीजन तौर पर आपको याद हो जाए। और इस क्लास में समझें कि हम नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताता है, इनको हम समझते जाएंगे, ठीक है। रिवीजन तौर पर रहेगी ये क्लास और आपको मौजवानी याद हो जाएगी, ठीक है। बस सुन लेना है आपके लिए। आर्टिकल 5 से 11 हमारे लिए नागरिकता के बारे में बताता है कि भारत के नागरिक कौन होंगे और कौन नहीं होंगे। आर्टिकल 5 से 11 क्या बताता है नागरिकता के बारे में, याद रख लेना है आपको। आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताता है कि भारत के नागरिक कौन होंगे और कौन नहीं। आर्टिकल 5 की बात करते हैं हम। आर्टिकल 5, भारत के आदिवासी निवासी या भारत में जन्मे या फिर भारत में जन्मे या भारत में 5 वर्षों से रह लगे लोग भारत के क्या निवासी होंगे या नागरिक होंगे। नागरिक होंगे। हमारे क्या है कि हमारे यहाँ एक सिंगल नागरिकता है, राज्य की और राष्ट्र की अलग अलग नहीं लेना पड़ता है। जबकि अमेरिका में क्या है, पूरे राष्ट्र की और राज्य की अलग अलग नागरिकता लेना पड़ता है, ठीक है। आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 बताता है हमारे लिए पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता का प्रावधान। आर्टिकल 6 बताता है कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके लिए नागरिकता क्या है, यानी कि पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए वह है 19 जुलाई 1900 या तो 48 से पहले आ गए हो भारत में, 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गए हो, या फिर 1948 के 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं। तो यहां पर उन्होंने सक्षम अधिकारी द्वारा 6 महीने तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो। रजिस्ट्रेशन करवा लिया हो, ठीक है। आर्टिकल 6। आर्टिकल 7। आर्टिकल 6 बताता है हमारे लिए पाकिस्तान से भारत आने के लिए नागरिकता का प्रावधान। और आर्टिकल 7 बताता है हमारे लिए भारत से पाकिस्तान जाने वाले के लिए प्रावधान तथा पुनः वापस भारत आने के लिए भारत से पाकिस्तान पाकिस्तान तथा पाकिस्तान से पुनः भारत आने के बारे में प्रावधान बताता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 8 बताता है हमारे लिए क्या, आर्टिकल नंबर 8 बताता है हमारे लिए विदेशों में भारतीय मूल के जो विदेशों में चले गए उनके लिए नागरिकता के बारे में प्रावधान बताता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर भारत से विदेश
लिए का प्रावधान। 8 बताता है, आर्टिकल 9 बताता है हमारे लिए आर्टिकल 9 बताता है जो विदेशी नागरिकता ले ली है उन्होंने, यानी कि जो भारत से चले गए हैं और विदेशी नागरिकता ले ली है तो उन्हें यहाँ की नागरिकता समाप्त की जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का त्याग हो जाना, भारतीय का त्याग। आर्टिकल नंबर 10 बताता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है। आर्टिकल 10 शक्ति देता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, इसमें और भी प्रावधान है, ठीक है। मैं आपको इतना बता रहा कि आपको बस एक समझ विकसित हो और याद बना रहे, ठीक है। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल नंबर 11 बताता है हमारे लिए, आर्टिकल नंबर बताता है 11 की संसद जो नागरिकता के अधिकार को है इनको संशोधित कर सकती है, खत्म कर सकती है या इनमें किसी भी तरह का संशोधन कर सकती है, ठीक है। संसद को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। संशोधन संबंधी शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। संसद को संशोधन संबंधी शक्ति प्रदान करता है। कई बार इसमें संशोधन हुए, एक 1955 का संशोधन हुआ, 1955 में हुआ, एक 1987 में हुआ। जो नवीनतम संशोधन हुआ है वो 2019 में, इसके बारे में हम समझेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 नागरिक संशोधन ये संशोधन क्या था? 2019 में एक नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। इसे 11 अगस्त 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया। 11 अगस्त 2019 को, सॉरी एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही मेरे, 11 दिसंबर है शायद, 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया, जबकि 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसको मंजूरी दे दी जाती है। इसमें क्या है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 राष्ट्रों में 6 धार्मिक समुदाय के हिंदू, सिख,
हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई तथा पारसी। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, ये इन राष्ट्रों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था इनको यहां पर, और किसी कारणवश इन्होंने आकर भारत में शरण ले ली। इन राष्ट्रों में क्या कौन कौन से देश हैं ये? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान। 6 समुदाय के लोगों को धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, इस कारण बस इन्होंने भारत में रहकर शरण ले ली। और ये इसमें कहा गया है कि जो 31 दिसंबर 2014 से पहले, यानी कि बिफोर, भारत में आ गया होगा, उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये 2019 का संशोधन है। ठीक है, ये हमारी छोटी सी, एक बहुत छोटी सी क्लास थी, और इसके बाद हम बहुत ही जल्द आपसे एक मौलिक अधिकारों की क्लास लाएंगे, जिसमें हम आपको समझाएंगे 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए, हम लगातार क्लासें लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे इनको सरल भाषा में समझाने की। ठीक है, कि आपको रटना ना पड़े, एक मौजवानी याद हो जाए। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने अनुसूचियां समझाई थी, और नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी आपके साथ उपस्थित होंगे, और हम देखेंगे आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, उसके बारे में समझाएंगे, और आपको मौजवानी कोशिश करेंगे कि आपको मुंह पर याद हो जाए। ठीक है, और एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छी लगती है आपको तो सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए। ठीक है, जुड़े रहिए। थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए। फिर मुलाकात होगी।